नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पीएम किसान योजना की जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है वो 5 अक्टूबर 2024 को किसानों को बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी गई है। अब यहाँ पे बारी आ चुकी है 19वीं इंस्टॉलमेंट की। जी हाँ, यहाँ पे 19वीं इंस्टॉलमेंट का काफी लोगों को इंतजार है कि 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है उनके बैंक अकाउंट के अंदर कब क्रेडिट होने वाली है, उनको ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी उन लोगों के मन में संशय बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा और किस तरीके से कब ये पैसा रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पोर्टल पे एक चीज जो छुपी हुई होती है, इस पे एक अपडेशन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि e-KYC यहाँ पे मैंडेटरी है, यानी कि जितने भी किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं सभी लोगों के लिए e-KYC मैंडेटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल फॉर मान लीजिए, अगर आपने, ठीक है, आपने 3 महीने पहले ही अपनी e-KYC कंप्लीट की है, ठीक है, और 3 महीने के बाद आपने अपने आधार कार्ड में कुछ भी चेंज किया है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फोटोज वगैरह, ठीक है, तो आपने KYC नहीं की, हालांकि आपको स्टेटस में नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आप अपना e-KYC स्टेटस चेक करोगे तो वहां पे e-KYC करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फटाफट से, अगर किसी ने भी अपडेट किया है तो फटाफट से चेक करके मेरे को कमेंट करके बताना, फिर आप बोलोगे हाँ सर ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने 3 महीने 4 महीने पहले कभी भी e-KYC करवाई है और उसके बाद अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट किया हो, उसके बाद आपने KYC नहीं करवाई है, तो आप लोगों को KYC मैंडेटरी है। ठीक है, सभी लोग इस चीज को जरूर चेक कर लें कि आप लोगों की e-KYC मैंडेटरी है। ठीक है, और यहाँ पे एक अपडेशन और भी चला है, यानी कि फार्मर आईडी कार्ड। ठीक है, यहाँ पे फार्मर आईडी कार्ड भी आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और दिसंबर तक आपके गांव गांव में भी कैंप लगा हुआ है इसका, तो इस चीज के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अभी देखिए, फार्मर आईडी की तरफ से तो आपको छोड़ा जा सकता है, लेकिन e-KYC के तहत से नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि अब यहाँ पे देखो 13 करोड़ किसान है, तो 13 करोड़ किसानों का इतनी जल्दी फार्मर आईडी बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर फार्मर आईडी नहीं भी होगी आपकी तो भी ये पैसा मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन e-KYC करना आप लोगों के लिए स्पेशली मैंडेटरी है। अब यहाँ पे हम जान लेंगे कि यहाँ पे 19वीं इंस्टॉलमेंट की जो अपडेट निकल के आ रही है हमारे पास, तो यहाँ पे उसकी भी अपडेट आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक अपडेट दी गई है, यहाँ पे लो हो गया क्लियर, इस दिन जारी होंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त, इनके खाते में नहीं आएगा पैसे। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे नीचे की साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो ये लेटेस्ट ही अपडेट दिखा रहा हूं आपको। अब सिंपली अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ध्यान नहीं रखोगे तो किस्त का पैसा अटक सकता है। आपको बता दें कि योजना के लाभार्थियों को हर साल 4-4 महीने के अंतराल में 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है। ठीक है, और पैसा सीधे लाभार्थी के किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि वो कौन सा काम जरूर कर लेना चाहिए, वरना किस्त का पैसा अटक सकता है। दरअसल आप लोगों को इस योजना के लाभार्थी हो तो आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, मोबाइल नंबर का भी अपडेशन वेबसाइट पे ही है, तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ KYC कराना भी काफी ज्यादा जरूरी है, और अगर आपने KYC नहीं कराई है तो आपकी किस्त अटक सकती है। ठीक है, क्योंकि फार्मर आईडी में आपको छोड़ा जा सकता है, लेकिन KYC में नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, और इन किसानों के खातों में नहीं आएंगे पैसे। जी हाँ, यहीं पे बता दें कि नियम के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों का नाम फार्मर रजिस्ट्री में भी होना जरूरी है। ठीक है, अगर फार्मर रजिस्ट्री में आपका नाम नहीं है तो आप इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। हाल ही में लोकसभा में संसदीय पैनल ने पीएम किसान सम्मान निधि की मौजूदा रकम बढ़ाने की सिफारिश की है। यह पहला मौका नहीं है, सरकार से पीएम किसान सम्मान निधि तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने की मांग की गई। पिछले कई सालों से किसानों के प्रतिनिधियों ने बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री के समक्ष भी यह मांग की, और वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन है 2025-26 के लिए 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी। और संसदीय समिति से मिली सिफारिश के पास इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि की लिमिट को, बजट को बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। ठीक है, और कब आएगी अपने खाते में 19वीं इंस्टॉलमेंट, तो चलिए अब जान लेते हैं कि कब जारी होगी पीएम किसान योजना की 19वीं इंस्टॉलमेंट। तो वैसे तो पीएम किसान योजना के नियम के अनुसार हर 4 महीने के अंतराल पे दी जाती है। और यहाँ पे आपको बता दूं, जो 19वीं इंस्टॉलमेंट जारी होने वाली, यहाँ पे 19वीं किस्त जो है जनवरी के लास्ट या फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में ही रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा सरकार छोटे और सीमांत किसानों को देती है। लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी शर्त यह है कि किसान के पास अपने नाम पर जमीन होना चाहिए, यानी कि मालिकाना हक लाभार्थी के नाम पर हो। अगर कोई किसान किराए पर जमीन लेकर खेती करता है और पीएम किसान की अप्लाई करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को अपनी e-KYC चेक कर लेनी है।
और अगर आप फार्मर आईडी बनाने में सक्षम है तो फार्मर आईडी बना लीजिए, और आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर लेना है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों ही काम आप लोगों को कर लेने हैं और उसके बाद आप लोगों को टेंशन फ्री हो जाना है। और 2025 में जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में ही ये पैसा आप लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जिन किसानों को पैसा अभी 18वीं किस्त नहीं मिली है उनको एक साथ 4,000 रुपये रिसीव्ड कर दिए जाएंगे उनके बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड और कोई डाउट्स हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के सवाल के जवाब देने की मेरी की पूरी कोशिश रहेगी।